अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं जेंट्स के शर्ट पीस से ये कुर्ती बनाने जा रही हूँ, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके सामने बनाऊंगी। इस कुर्ती को मैं कॉलर नेक से डिज़ाइन करूँगी और आस्तीन में कफ भी लगाऊंगी, तो आप एंड तक वॉच कीजिए। इसकी फुल लेंथ मैं 44 रखूँगी, जिसके लिए मैं 45 पे मार्क करूँगी और हाफ इंच जो है मेरा शोल्डर में जाएगा। इसके लिए 1.5 इंच मैंने मार्जिन का एक्स्ट्रा रखी हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से मैं 1 इंच दामन में मेरा फोल्ड होगा और हाफ इंच जो है वो शोल्डर में चला जाएगा। इसके लिए मैंने 45.5 पे मार्क की हूँ। इसके बाद मैं मेजर टेप को इसी तरह से रखूँगी और शोल्डर टू वेस्ट लूँगी मैं 14 है, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। शोल्डर टू हिप्स मेरा 22 है, उसमें हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। इस तरह से मार्क कर दूँगी। इसके बाद मैं मेजर टेप को इस तरह से रख के, स्केल को इस तरह से रख के मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचूँगी। ये देखिए, इस तरह से पूरा आगे तक मैं लाइन खींचते हुए जाऊँगी। इसी तरह से दामन पर भी मैं लाइन खींचूँगी। मेरे पास माइक नहीं है, इसके लिए मेरी आवाज़ नॉइज़ थोड़ी क्लियर नहीं आती है, इसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी मेरा माइक आ जाएगा तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अब मैं चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का 1/4 करके मार्किंग करते जाऊंगी। मेजर टेप को किस तरह से पकड़ना मैं बता रही हूँ। चेस्ट का मेरा चेस्ट का जो राउंड है मेरा 40 है। इसके पहले शोल्डर का ये कर दूँगी। शोल्डर का नाप हम पहले ले लेते हैं। शोल्डर मेरी 13.5 है, तो मैंने 14.5 ली हूँ, जिसका हाफ मैं 7 ली हूँ और आधा इंच मैंने मार्जिन का रखी हूँ। इसके लिए 7.5 पे मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी और इसके बाद जो मुंडा है मेरा वो 7 पे मैं मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये कॉलर वाली नेक है। इसके लिए मैंने 7.5 ली हूँ। 13.5 का 14.5 लेके 7.5 पे मैंने मार्क की हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर भी इस तरह से लाइन खींचूँगी और सीधा कर दूँगी, लाइन को आगे तक खींच लूँगी। इसके बाद जो मेरा चेस्ट राउंड है वो 40 है। 40 का मैं 1/4 करूँगी, 10 इंच हो जाएगा। वहाँ पे मैं 10 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी। वेस्ट राउंड जो है मेरा 37 है, इसका 1/4 लेंगे, 8.5 हो जाएगा। तो 8.5 पे मैं इस तरह से मार्क करूँगी। हिप राउंड जो मेरा है वो 40 है, तो इसका 1/4 जो है 10 इंच हो जाएगा। तो हिप पे मैं इस तरह से मार्क करूँगी। दामन जो है मेरा वो 22 है। दामन के यहाँ पे हाफ इंच लेते हैं, तो 11 पे मैं मार्क करूँगी। 22 का हाफ 11 होता है। इसके बाद 1.5 इंच मैं मार्जिन लूँगी। चेस्ट में 1.5 इंच की मार्जिन रहेगी, वेस्ट में 1.5 इंच की मार्जिन रहेगी, हिप्स में 1 इंच की रहेगी। ध्यान रखिए, हिप्स में और दामन में 1 इंच की मार्जिन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच ही फोल्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम कटिंग लाइन को कटिंग लाइन से मैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। आपके पास अगर स्केल नहीं रहेगी तो आप मेजर टेप से भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से अटैच कर दूँगी यहाँ पे। फिर फिटिंग लाइन को मैं फिटिंग लाइन से मैच करते जाऊँगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे जो शोल्डर में जो क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक रहता है, इसकी पहले भी मैंने कुर्ती की स्टिचिंग कटिंग बताई, उसमें भी बताया है। यहाँ पे मेरा जो 3 पे है 13 रेडी है, 4 पर 14 रेडी है और 5.5 पे 14.5 रेडी है। इसके लिए मैं इसकी मार्किंग इस तरह से करूँगी। हाफ इंच मैं शोल्डर का ऊपर से छोड़ूंगी और 3.5 पे, फिर 4.5 पे और फिर 5.5 पे मार्क करूँगी। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से मैं मार्किंग करते हुए जाऊँगी। इसके बाद मैं 13 का हाफ़ करूँगी, 6.5 होता है और हाफ इंच मैं सिलाई का लूँगी, तो 7 पे मैं मार्क करूँगी। और 14 का हाफ होता है 7, तो मैं 7.5 पे मार्क करूँगी। मार्जिन का आधा इंच लेके हमें मार्किंग करनी है। और 14.5 के लिए भी मैं 7.2 पे मार्किंग करूँगी। इसके बाद जो मेरा बैक क्रॉस है वो
हाफ इंच का ही इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए मैं इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके ही मार्किंग करते हुए जाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए अब मेरी कुर्ती की पूरी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं शोल्डर का हाफ इंच डाउन करूँगी और शोल्डर मार्क करूँगी। नेक की विड्थ जो है आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, कॉलर नेक है, या 3 इंच भी रख सकते हैं। और इसकी लेंथ जो है नेक की हम 6.5 या 7, 7.5 भी रख सकते हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं बैक क्रॉस कट करूँगी, पिछली बगल कट करूँगी। इस तरह से कटिंग करते हुए जाऊँगी। यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही हूँ, एक बार चेक कर रही हूँ कि बराबर से मैंने मार्किंग की हूँ या नहीं। इसके बाद कुर्ती को इस तरह से कट करूँगी। यहाँ पे कट मारूँगी ताकि स्टिचिंग करते वक्त कट के ऊपर मेरा कट आ जाए। इस तरह से हम कटिंग करते हुए जाएंगे। ये जो है, ये मैंने जेंट्स का जो शर्ट पीस रहता है उसमें मैंने ये कुर्ती बनाई है। इसके पहले भी मैंने 2 कॉट सेट ड्रेस बनाए हैं, वो जेंट्स के शर्ट पीस से बनाए थे, आप उन्हें भी वॉच कीजिए। अब मैं इसमें से 2 पीस अलग कर दूंगी और अगले बगल की गोलाई कट कर दूंगी। अगला वाला पार्ट जो है वो आर्म का कट कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, अब आस्तीन में जो है मेरे जॉइंट आया हुआ है, तो आस्तीन की कटिंग जो है मैं पूरा इसकी कली वगैरह अटैच करने के बाद ही आपको बताऊंगी। और ये लेंथ में भी नहीं बैठ रहा था, 18 इंच फुल लेंथ है स्लीव की, तो इसके लिए मैंने 3 इंच का नीचे कफ का पैटर्न बना के इस आस्तीन को कंप्लीट किया है। ये देखिए, इस तरह से मैं सब ये पीसेस जो मेरे पास कप फैब्रिक बच गया है उनकी कली काट काट के मैं इसमें अटैच कर साइड में जॉइन कर दूंगी। तो जो आस्तीन की कटिंग है वो मैं पूरी ये कली जॉइन करने के बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे जो फोल्ड है उसको भी मैं काट दूंगी इस तरह से। मेरे पास माइक नहीं है तो मेरी आवाज़ सही से आ नहीं रही है, इसके लिए सॉरी। अब ये वाला जो फैब्रिक बच जाएगा इसमें हम कॉलर बनाएंगे और कफ वाला पैटर्न बना देंगे। बस इतना सा ही फैब्रिक बच गया है मेरे पास। ये देखिए, अब मैं अपने मशीन पे आ चुकी हूँ स्टिच करने के लिए। सबसे पहले मैं फ्रंट नेक काटूँगी। 3 की विड्थ लूँगी और 4.5 की लेंथ लूँगी। और यहाँ पे 7, 7.5 पे आप जैसे आपकी लेंथ रहेंगी वैसा आप वे बना सकते हैं। इस नेक को अब मैं इस तरह से कट कर दूँगी। फ्रंट नेक है ये, यहाँ पे कट मारूँगी हल्का। अब मैं इस कैनवास को इस तरह से लूँगी फोल्ड करके, यहाँ पे 1 इंच पे मैं मार्क करूँगी। आप 1 इंच या 1.25 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, जितनी वी नेक की विड्थ रखनी है उतना आप कर सकते हैं। इसके बाद स्केल से इस तरह से वी बनाऊँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा 1 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी ऊपर कैनवास, क्योंकि मैं जब मेन फैब्रिक पे रखूँगी तो थोड़ा ऊपर की साइड में पकड़ के इस कैनवास को लगा दूँगी। इस तरह से हमने वी का ब्लैक ये जो है नेक बना लिया है कैनवास पे। अब इसे मैं फैब्रिक पे चिपका के इस तरह से मैं टैप करूँगी तो दोनों साइड में मेरा सेम मार्किंग हो जाएगा। अब इस पीस को मैं मेन फैब्रिक पे चिपका दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा ऊपर की साइड में पकड़ के इस तरह से नेक पे यहाँ पे वी नेक बना दूँगी। इसके पहले मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी कैनवास के ऊपर। अब इस वाले नेक को मैं अपने मेन फैब्रिक पे इस तरह से रखूँगी। यहाँ पे सेंटर पे मैं कट मारूँगी। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर इस तरह से रख के मैं ये वी वाला नेक बना दूँगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैं चेक करूँगी वी की जो नोक है मेरी वो बराबर सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। ये आप मेजर टेप से चेक करके इस वाले नेक को इस तरह से ऐसे स्टिच करते हुए जाएंगे। इसके नीचे मैं पाइपिंग लगाऊंगी ब्लैक कलर की, तो थोड़ा उसको और अच्छा लुक आ जाएगा नेक को, क्योंकि मैंने कॉलर पे भी ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाई और कफ के ऊपर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी इंशाल्लाह, और एक शो बटन भी लगाऊंगी। अब ये वी नेक मेरा रेडी हो चुका है। इसके नीचे इसको मैं पहले नाखून से इस तरह प्रेस कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से।
अब इस पाइपिंग को मैं यहाँ से इस तरह से नीचे रखूँगी और यहाँ से इस तरह से इसको अटैच कर दूँगी। ये मेरा धागा निकल चुका है, पहले मैं धागा लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिच करते हुए जाऊँगी। यहाँ पे नोक पे आने के बाद, वी नोक पे आने के बाद सुई को हमेशा नीचे रखना, फुट को ऊपर रखना और फिर बाद में टर्न करना, नहीं तो फिर वी की जो नोक आती है वो फिनिशिंग में नहीं बैठती है। अब इसे इस तरह से टर्न करूँगी और पाइपिंग को मैं पहले यहाँ से कट करूँगी, क्योंकि उसी को डायरेक्ट अगर मैं राउंड फोल्ड करूँगी तो वो बराबर से फिनिशिंग में नहीं बैठेगा। इसके लिए मैं यहाँ से इस तरह से कट कर रही हूँ पाइपिंग को। अब जो दूसरा वाला पीस है पाइपिंग का, उसे मैं वी नेक पे इस तरह से नीचे से डाल के इस तरह से नीचे रख के यहाँ पे स्टिच करूँगी। ये देखिए मेरा पाइपिंग लग चुकी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं शोल्डर अटैच करूँगी। बैक नेक जो है वहाँ पे मैं शोल्डर का मार्क करके यहाँ पे 2.5 या 3 इंच पे जो भी हमने फ्रंट नेक में लिया उतना लेके, और बैक नेक जो है डीप में 1 इंच का लेके राउंड कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा कट दूँगी मैं शोल्डर पे, शोल्डर डाउन का, क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है। अब मैं दोनों शोल्डर को जॉइन करूँगी। स्टार्टिंग में जो है डबल सिलाई मारेंगे, एंड में भी डबल सिलाई मारेंगे ताकि वो शोल्डर खुले ना। ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में और एंड में डबल स्टिच करेंगे, ठीक है। बीच में नहीं डबल स्टिच करेंगे तो चलेगा। अब मैं कॉलर का नाप लूँगी। वी नेक को मैं इस तरह से, इस नेक को मैं इस तरह से रखूँगी, ऐसे पकड़ूँगी और मेजर टेप से इसको मार्क करते हुए जाऊँगी। नेक को इस तरह से पकड़ेंगे हम। शर्ट के पीस में हम अच्छे अच्छे कॉर्ड सेट वगैरह बना लेते हैं, तो आप भी प्लीज़ ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे 2 वीडियोस भी कॉर्ड सेट के हैं, शर्ट जेंट्स के शर्ट पीस में ही मैंने बनाए। आप देखिए, ये देखिए मेरी कॉलर 8 की आ गई तो इसका डबल 16 का हो गया। और ये वाली जो मैंने पट्टी ली है, ये हम पैंट में जो मैं लगाती हूँ कैनवस पट्टी कड़क वाली, उस पर मैं ये कॉलर को बिठाऊंगी ताकि मेरी कॉलर जो है वो खड़े के खड़ी रहे ऐसे। इसके लिए मैं इस वाली पट्टी पे कॉलर को अपने बनाऊंगी। यहाँ पे हल्का मैं राउंड दूंगी इस तरह से, ये देखिए, और राउंड को मैं कट कर दूंगी। इस तरह से इसे कॉलर को राउंड का, हल्का राउंड का शेप देंगे। बहुत सिंपल कॉलर मैंने कट की हुई है इसकी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसको। ये देखिए मेरी कॉलर रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं फैब्रिक पे चिपकाऊंगी और 2 सूत का कपड़ा रख के इसे काट दूँगी। ऐसे ही 2 पट्टियाँ मैं निकालूंगी इस साइज़ की, और एक पट्टी निकालूंगी जो कॉलर मैंने चिपकाई हूँ उस साइज़ की, और फिर बाद में उस पट्टी को मैं पाइपिंग लगाने के बाद अटैच करूँगी। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके इस पर हल्का सा, जब मेरी प्रेस गर्म है तो मैं थोड़ा हल्का कट इस पर प्रेस करूँगी। अब इसे ऊपर से भी 2 सूत का कपड़ा रख के कॉलर को मैं कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब जो दूसरी पट्टी मैंने ली है उसे इस तरह से रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट लूँगी। बाहर जो है अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर तेज़ बारिश हो रही है बहुत। अब मैं यहाँ पे चॉक से इस तरह से मार्किंग करते हुए जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है। पाइपिंग को इस तरह रख के सिंगल वाला फुट जो आता है पाइपिंग का, उसे लगा के मैं पाइपिंग को इस तरह से इस पर अटैच करते हुए जाऊँगी। इसके पहले भी मैंने एक कॉर्ड सेट बनाई थी, उसमें भी हाफ़ कॉलर मैंने बनाई थी, उसमें भी पाइपिंग लगाई हूँ। वो वीडियो भी आप वॉच कीजिए, बहुत अच्छी कॉर्ड सेट बनी है। वो भी प्लाजो बनाई हूँ नीचे। ये मेरी पाइपिंग लग चुकी है, इसे मैं इस पे रख के इस तरह से अभी स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से
प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से मेरी पाइपिंग लग चुकी है कॉलर में। इसे लगाना थोड़ा टफ़ रहता है बट मैंने लगा दी हूँ। अब इस कॉलर को मैं अंदर से बाहर की साइड में टर्न करके लगा दूँगी। यहाँ जो नोक है वी नेक की, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और जो दूसरी नोक है वहाँ पे मैं फ़िनिश कर दूँगी। इस तरह से कॉलर को मैं रख दूँगी और इसे स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए मैं नज़दीक से बता रही हूँ आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। शोल्डर की जो पट्टी है, जॉइंट है, उसको हमेशा बैक साइड में रख के कॉलर को लगा देना। हमेशा शोल्डर की जो जॉइंट रहता है उसको बैक साइड में ही रख के नेक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं कॉलर को अटैच करते हुए जा रही हूँ। अब यहाँ पे आके मैं इसे एंड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे कट हल्का हल्का कट मारूंगी ताकि मेरी कॉलर जो है टर्न करने के बाद, सीधे साइड में टर्न करने के बाद फिनिशिंग से लग जाए। इसे इस तरह से मैं रखूँगी और इसे सिलाई मार दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे अटैच करते हुए जा रही हूँ। इसके लिए मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कॉलर अटैच करने की वीडियो आपको अलग से सिर्फ कॉलर अटैच की चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो भी बना दूँगी। ये आस्तीन को मैंने कट कर दिया है, अभी बगल कट कर दिए। आस्तीन को नीचे के साइड में 3 इंच का जो मुझे कपड़ा कम पड़ रहा है उसे मैं कफ से बना लूँगी। ये कफ के लिए मैंने 7.5 का कपड़ा 7.5 का कैनवस कट की हूँ और ऐसे 4 पीस मैंने बनाई हूँ, हल्का राउंड दी हूँ कफ पे। ठीक है, ऐसे 4 पीस कट करके मैं कैनवस पे अपने फैब्रिक पे चिपका दूँगी प्रेस से। ये देखिए मैंने 4 पीस बनाए हैं, 1 2 3 4। इसको मैं स्लीव के यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दूँगी। ये देखिए ऐसे रख के मैं अपने पहले मेन फैब्रिक पे प्रेस से चिपका के फिर लगा देंगे। वैसा ही सेम फैब्रिक नीचे रख के हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे और फिर इसे टर्न करेंगे। जहाँ जहाँ पे राउंड रहेगा वहाँ पे हम कट मारेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं काट दूँगी। अब इसे मैं इस तरह से टर्न कर दूँगी। कैनवस वाला हिस्सा हमेशा ऊपर के साइड में रख के ये स्टिच करेंगे, ये सिलाई मार देंगे। यहाँ पे मैं बाद में पाइपिंग भी लगा दूँगी ऊपर से। अभी मैंने पाइपिंग रेडी नहीं की है तो ये कफ पे मैं बाद में पाइपिंग भी लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरे चारों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस स्लीव को इस तरह से रखूँगी, सेंटर पे मार्क करूँगी, इस वाले पीस को ऐसे रखूँगी और यहाँ से स्टिच करते हुए जाऊँगी। इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच करूँगी। अब दूसरा वाला पीस उसको भी इस तरह से रख के यहाँ पे इस वाले पीस को अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये हो चुका है मेरा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको काट देंगे। यहाँ पे मैं बाद में शो बटन भी लगाने वाली हूँ ब्लैक कलर का, तो आप कुर्ती को पूरा फाइनल लुक भी देखिए। अब इसे मैं बगल पे अटैच करूँगी अपने स्लीव को। इस तरह से रख के हम अगले बगल अगले साइड में और पिछली बगल जो है वो पिछले साइड में रख के स्टिच करेंगे। अगली बगल जो है आधा इंच मैंने डाउन लेके फिर कट करी हूँ, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं डबल स्टिच कर दूँगी। आस्तीन की अगली बगल जो कटिंग करने की रहती है उसको 1/2 इंच आधा इंच या 1/4 इंच आधा नीचे लेके भी हम अगली बगल कट कर सकते हैं।
इसकी भी वीडियो मैंने आस्तीन की भी बहुत सी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है कि आस्तीन की बगल वगैरह कैसे गोलाई वगैरह कैसे लेते हैं, तो वो भी आप वॉच कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। पिछला पार्ट जो पिछला हिस्सा रहता है हमारा फैब्रिक इसका, वो रख के मैं बनाती हूँ। ये देखिए मेरी कॉलर ये कॉलर भी लग चुकी है, वी नेक भी बन चुका है। अब इसे मैं साइड से फिटिंग की सिलाई मार दूँगी, 1.5 इंच पे फिटिंग की सिलाई मार दूँगी। एक साइड में मेरी मार्किंग की हुई है, एक साइड में मेरी मार्किंग रह गई थी, इसलिए मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से, और हिप्स में जो है 1 इंच की मार्जिन रख के मार्किंग करूँगी, क्योंकि हिप्स में 1 इंच पे फ़ोल्ड होता है और दामन में भी 1 इंच पे फ़ोल्ड होता है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे आस्तीन पे भी 1.5 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से आस्तीन की फ़िटिंग करते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से आस्तीन में मेरा जॉइंट आया है बहुत सा। आस्तीन को मैं इस तरह जो ये नाप की कुर्ती है उसके आस्तीन को मैं इस तरह से रख के मार्क करूँगी, क्योंकि मेरी क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि आस्तीन को थोड़ा और टाइट कीजिएगा, तो इसके लिए मार्किंग के हिसाब से उन्होंने कुर्ती दी है, तो मैं और उसको स्लीव को रख के और थोड़ा सा टाइट कर दूँगी। ठीक है, नहीं तो मैंने 1.5 इंच पे आस्तीन की फ़िटिंग की मार्किंग कर चुकी थी पहले ही ऑलरेडी। ये देखिए मेरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसका फाइनल लुक इस तरह से है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगाई हूँ और शो बटन लगाई हूँ। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।